गुड इवनिंग बच्चों। एक रोटेशन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ स्फीयर स्ट्राइक्स द वॉल इलास्टिकली फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखिए, चूंकि इस स्फीयर का कोलिजन वॉल के साथ इलास्टिक हो रहा है ना, तो इलास्टिक कोलिजन होने के कारण जब ये रिटर्न करेगा तो जो स्पीड से रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इनिशियल स्पीड के बराबर होगी। अच्छा, अब जैसे ही ये स्ट्राइक किया इस वॉल ने, इसके ऊपर क्या लगाया? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया। हम इसको कह सकते हैं फोर्स बाई वॉल। फोर्स बाई वॉल। अच्छा, ये फोर्स भी क्या होगा? स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है। स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए ये भी फोर्स कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसका अर्थ ये है कि ये जो फोर्स है इसके एंगुलर स्पीड को, इसके एंगुलर वेलोसिटी को नहीं चेंज करेगा। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये स्फीयर अभी भी इसी डायरेक्शन में बच्चों सेम एंगुलर वेलोसिटी से कोलिजन के बाद भी क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है आफ्टर कोलिजन। तो एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद देखते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या है। एक लीनियर मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या है? लीनियर मोमेंटम इनटू उसके लाइन पे इस पॉइंट से डाला गया एक परपेंडिकुलर जो क्या है? एम वी नॉट आर है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है भाई? तो पोजीशन वेक्टर चूंकि ऊपर जा रहा है, अब इस पोजीशन वेक्टर को जब हम घुमाएंगे मोमेंटम के डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या लिया बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अब हुआ यू कि ये कोलिजन के बाद रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, वो क्या है? आई ओमेगा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब चूंकि ये मोमेंट एंगुलर मोमेंटम और रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया? नेगेटिव। अर्थात कि क्लॉकवाइज के एंगुलर मोमेंटम को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या रखा? यहाँ पे पॉजिटिव रखा। अब इसके कारण टोटल एंगुलर मोमेंटम ये मिला। अब चलिए इस वैल्यू को बच्चों कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा? एम वी नॉट आर माइनस आई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोलिजन के बाद भी अभी ये रोल कर रहा है, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? वी नॉट बाई आर के बराबर होगा, है ना? क्यों भाई? सिंस इन रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे दी जाती है? तो v इक्वल टू ओमेगा आर से दी जाती है। अच्छा, हमारे पास ये आ गया। चूंकि स्फीयर है, ये स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी नॉट बाई आर। अब ये क्या दे देगा बच्चों? एम वी नॉट आर माइनस एक आर से आर कैंसिल आउट, तो 2/5 है ना, एम वी नॉट आर। अब चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दे देगा क्या? 5 एम वी नॉट आर माइनस 2 एम वी नॉट आर डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 3/5 एम वी नॉट आर। तो इस तरीके से कोलिजन के बाद जो इसके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है? 3/5 एम वी नॉट आर। चलिए एक और बच्चों क्वेश्चन रोटेशन पे हम करते हैं।